एक गरीब महिला थी। वह दिन भर दूसरों का काम करती और फिर भी वह अपने बच्चों का पेट भरने भर का भी ना कमा पाती थी। महिला इस बात से बहुत दुखी रहती थी। परंतु समय बीतता गया और उसका लड़का जवान हो जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, शहर कमाने जाऊँगा। इस पे उसकी माँ अपने बच्चे को रास्ते में खाने के लिए कुछ रोटियां बनाकर देती है और लड़का खुशी खुशी घर से निकलता है। चलते चलते लड़के को रास्ते में दोपहर हो जाती है और भूख भी लग जाती है। एक कुएं को देख के उसकी जगह पे बैठता है और वहाँ पे गठरी खोलता है तो देखता है 3 ही रोटियाँ हैं। लड़का कहता है, एक खाऊं, 2 खाऊं या तीनों खा जाऊं। उसी कुएं में 3 परियां रहती थी। परियां जब यह बात सुनती हैं तो वह डर जाती हैं और कुएं से बाहर निकलती हैं। कहती हैं, तुम कौन हो और हमको खाने की बात क्यों कर रहे हो? लड़का कहता है, अपनी सारी बात बताता है। तो परियों को पता चलता है कि यह बहुत ही गरीब लड़का है और तब परियां उस लड़के से कहती हैं, हम तुमको एक जादुई चक्की देते हैं, ये चक्की लेके तुम अपने घर जाओ और इस चक्की से जब तुम कहोगे चक्की चक्की चालू हो जा, इससे जो कुछ मांगोगे वह तुमको ये पर्याप्त मात्रा में देगी। लड़का बहुत ही खुश होता है और उस चक्की को अपने सर पे रख के अपने घर की तरफ वापस चल देता है। चलते चलते उसको रास्ते में शाम हो जाती है और वह एक गांव में पहुंचता है। एक घर पे जाके कहता है कि मुझको आज यहाँ रात रुकने का स्थान दीजिए। उस घर का पुरुष सज्जन था और उसको रात रुकने की परमिशन देता है। रात में उस पुरुष की महिला और बेटी उस लड़के के पास जाती हैं और बातों ही बातों में पूछती हैं, तुम ये चक्की लेके कहाँ घूम रहे हो? लड़का कहता है, यह कोई मामूली चक्की नहीं, यह जादुई चक्की है। इससे कहने पर जो चीज़ मांगो वह तुमको ये दे देती है। रात्रि में जब लड़का सो जाता है तो वह महिला और उसकी बेटी उस लड़के की जादुई चक्की को बदल के वहाँ पे दूसरी चक्की रख देती हैं। लड़का सुबह उठता है और वह बदली हुई चक्की लेके अपने घर पे जाता है और अपनी माँ को सारी बात खुश होके बताता है। उसकी माँ उस चक्की को रख के कहती है, चक्की चक्की चालू हो जा और मुझे आटा दे दे। परंतु चक्की कुछ भी नहीं देती है। उसकी माँ 2 बार 3 बार 4 बार ऐसा कहती है, फिर भी चक्की कुछ नहीं देती है। यह देख के उस लड़के को बड़ा ही क्रोध आता है और वो कहता है, कल मैं फिर वापस जाऊंगा और उन परियों की अकल ठिकाने लगाऊंगा। ऐसा कह के वह लड़का दूसरे दिन फिर वापस उसी कुएं पे जाता है और वहाँ बैठ के कहता है, एक खाऊं, 2 खाऊं, तीनों खा जाऊं। यह सुन के वह तीनों परियां फिर बाहर आती हैं और उस लड़के को देखती हैं तो कहती हैं, तुम तो कल आए थे, कल हमने तुम्हें जादुई चक्की दी थी, फिर तुम आज यहाँ वापस क्यों आए हो? लड़का कहता है, तुम्हारी जादुई चक्की बकवास थी, उससे कुछ भी नहीं निकलता है। आज मैं सचमुच तुम तीनों को खा जाऊंगा। इस पे वो परियां कहती हैं, नहीं नहीं, हमको मत खाओ, हम तुमको एक जादुई कढ़ाई देते हैं और इस कढ़ाई को लेके जाओ। इस कढ़ाई से जब तुम कहोगे कढ़ाई कढ़ाई चालू हो जा, इससे जो चीज़ मांगोगे भोजन का वो तुमको बना बनाया देगी और तुम्हें भरपेट भोजन मिल जाएगा। लड़का वो कढ़ाई लेता है और खुशी खुशी घर की तरफ चल देता है। लड़के को रास्ते में फिर रात हो जाती है और वो उसी घर पे पुनः जाके रुकता है। वह महिला और उसकी लड़की पूछती है, ये कढ़ाई लेके कहाँ घूम रहे हो? वो लड़का कहता है, यह कोई मामूली कढ़ाई नहीं है, यह जादुई कढ़ाई है। इस कढ़ाई से जो कुछ मांगो वह तुमको ये देती है। जब लड़का रात में भोजन करके सो जाता है, वह महिला और उसकी बेटी वह कढ़ाई बदल लेती हैं। सुबह लड़का उठता है और बदली हुई कढ़ाई लेके अपने घर जाता है। अपनी माँ को सारी बात बताता है और कहता है, माँ यह एक जादुई कढ़ाई है, इससे जो कुछ मांगो वह तुम्हें बना बनाया भोजन देती है। उसकी माँ कढ़ाई को रखती है और उस कढ़ाई से पूड़ी और सब्जी मांगती है, परंतु कढ़ाई कुछ भी नहीं देती है। उसकी माँ दूसरी बार मांगती है, तीसरी बार मांगती है, लेकिन कढ़ाई से कुछ भी नहीं मिलता है। इस पे लड़के को बड़ा क्रोध आता है और कहता, मैं कल जाके ये सारा किस्सा ही ख़त्म कर दूंगा। और लड़का अगली सुबह उठता है और उसी कुएं की जगह पे जाके पुनः बैठ जाता है और कहता, एक खाऊं, 2 खाऊं, तीनों खा जाऊं। इस पे वह तीनों परियां बाहर आती हैं और उस लड़के को देखती हैं, कहती हैं, ये तो वही लड़का है। परियां कहती हैं, हमने तुम्हें चक्की दी, कढ़ाई दी, फिर भी तुम वापस क्यों आए? लड़का कहता है, तुम्हारी कढ़ाई चक्की सब बकवास थी, अब मैं तुम लोगों को खा जाऊंगा। परियां कहती हैं, यह बताओ, क्या तुम रास्ते में कहीं रुकते हो या हमारा सामान किसी दूसरे को देते हो? लड़का कहता, मैं कहीं ना रुका ना तुम्हारा सामान किसी को दिया।
रात हो जाने पे एक गांव में रुकता हूँ और दूसरे दिन अपने घर पहुँच जाता हूँ। परियां सारा मामला समझ जाती हैं और उस लड़के को कहती हैं, आज हम तुमको एक जादुई रस्सी और डंडा दे रहे हैं। उसी घर पे जाना, वहीं पे रुकना और तुम जब तक इस डंडे को नहीं रोकोगे तब तक ये डंडा और रस्सी अपना काम करना बंद नहीं करेंगी। लड़का उसी गांव में जाता है और वहीं पे रात विश्राम करता है। वह औरत और महिला उस लड़के से कहती हैं, ये रस्सी और डंडा लेके कहाँ घूम रहे हो? तो लड़का कहता है, बहुत ही जादुई रस्सी और डंडा है, क्या एक बार चालू हो जाए तो आदमी की सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। लड़का सो जाता है और रात में वो महिला आती है और उसकी रस्सी और डंडे को बदल देती है और अपने कमरे में ले जा कहती है, रस्सी डंडा चालू हो जाए। रस्सी माँ और बेटी का हाथ बांध देती है, डंडा खूब पिटाई करना शुरू करता है। अब दोनों ही माँ बेटी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं। घर के सभी लोग जग जाते हैं और ये लड़का भी जग जाता है। वह दोनों कहते हैं, हमको इस डंडे और रस्सी से बचा लो। लड़का कहता है, जब तक सारा सामान वापस ना करोगी तब तक ये रस्सा और डंडी अपना काम करना बंद नहीं करेंगे। तो वह माँ बेटी उस लड़के की जादुई चक्की और जादुई कढ़ाई उसको वापस कर देती हैं। तब लड़के के कहने पे रस्सी और डंडा रुक जाते हैं। लड़का सारा सामान लेके अपने घर जाता है और खुशी खुशी अपनी माँ के साथ रहने